देखिए भैया, अब तो चुनाव आने वाले हैं और नेता जो है वो भी घर घर जाने वाले हैं। हमारे यहाँ पर कुली भाई लोग जो है वो बैठे हुए हैं। तो देखिए आप पूरे जोश के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। अरे भैया बहुत ज्यादा ही जोश लग रहा है। कैसे बीते 9 साल? मोदी जी से खपा है मैम कि क्या रोजगार नहीं मिल पा रहा है। एजुकेशन पढ़ के यहाँ पे पजंड हो रहे हैं ना। हम यहाँ पे देखो ना, कितना पढ़े लिखे? एजुकेशन ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। ITI भी किया हुआ है। वैकेंसी नहीं है यहाँ पे। फादर की जगह काम कर रहे हैं हम इधर भी। क्या करें, बेरोजगारी वजह क्या करें, पकौड़े उतारे यहाँ पे आके। बीजेपी वाले कार्यकर्ता इतने बौखला गए कि आदिवासी लोगों के ऊपर टॉयलेट कर रहे। वैसे चुनाव नहीं होता, 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं होता तो वो एक्शन नहीं लेते। अब एक्शन तो उनको लेना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना, इसलिए लेंगे एक्शन। तो अब ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था GDP इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? सपोर्ट में लगे रहते हैं ना बीजेपी वाले। जो नेता होते हैं अच्छे उनको खींच लेते हैं बीजेपी की तरफ, कुछ लालच वगैरह देके। मोदी देश चला रहा तो कुछ भी कर सकता है वो तो। कभी कांग्रेस की खबर आई है कुछ? बीजेपी चारों तरफ बीजेपी। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। उन्हीं लोगों के बीच में आज आई हुई हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कुली भाई लोग जो है वो बैठे हुए हैं। अब आने का मैं मकसद बता दूं तो दरअसल देखिए आने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव, और इन चुनावों को लेकर आपको बता दें जमीनी स्तर पर हमने और हमारी टीम ने ये सोच लिया है कि अब जमीनी स्तर पर लोगों तक जाएंगे और लोगों के मुद्दे उठाएंगे। क्योंकि देखिए भैया, अब तो चुनाव आने वाले हैं और नेता जो है वो भी घर घर जाने वाले हैं और इन्हीं लोगों के पास आएंगे। तो अब जब नेता आएंगे तो ये अपनी कौन कौन सी मांग बताएंगे वो भी इनसे जानेंगे। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। तो मैं चाहूंगी एक बार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। तो देखिए आप पूरे जोश के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। अरे भैया बहुत ज्यादा ही जोश लग रहा है। देखिए तो भैया सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या नाम है वो बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार योगी है मैडम। अच्छा मनीष जी, कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से, करौली डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान करौली डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो अच्छा अब ये बताइए, देखिए आप सुना होगा कि भैया चुनाव आने वाले हैं, चुनावों का जो मौसम है वो बनने लगा है। तो क्या लग रहा है 2024 का मौसम? वो तो पता नहीं मैडम, वो तो सरकार है तो क्या करना चाहती है। मोदी सरकार कह रही है कि हमारे भैया 9 साल जो गए हैं एकदम बेमिसाल गए हैं। तो ये बताइए कि आपके लिए 9 साल कैसे बीते? अच्छे बीते, नहीं बीते, और नहीं बीते तो क्यों नहीं बीते? अच्छे बीते। क्या कह रहे हैं? टमाटर 120 हो गए। टमाटर 120 हो गए। मतलब टमाटर का गुस्सा बड़ा भारी पड़ रहा है लोगों पे। हाँ पड़ रहा है। क्या और भी लोगों से हम जान लेते हैं। भैया आप बताइए कैसी लग रही है महंगाई, रोजगार के मामले में कैसे बीते 9 साल? देखो रोजगार महंगाई तो है, लेकिन हमारे कुलियों के लिए जो पहले लालू ने जो ग्रुप डी की नौकरी दी थी, हम यही चाहते हैं मोदी सरकार से भी कि हमारे लिए ग्रुप डी की नौकरी दे दी जाए और जिससे हमारा अच्छी तरह से। भैया देखिए अमृत काल चल रहा है, अमृत काल, ठीक है, तो वाकई अमृत काल चल रहा है देश के आम आदमी के लिए। बताइए महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर, ये बताइए बच्चों की शिक्षा को लेकर। कुलियों को लेकर तो कोई अमृत काल नहीं चल रहा मैडम, कोई नहीं चल रहा। क्योंकि कुलियों को तो बीजेपी ने देखा ना कांग्रेस ने। एक बार लालू ने सिर्फ ग्रुप डी में किया था, उसके बाद में कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही कुलियों। 2008 में लोग हैं उनके पास चलूंगी, सबसे जानेंगे। भैया आप रुकिए, आपसे क्या नाम है आपका? ध्यान सिंह। अच्छा ध्यान सिंह जी, ये बताइए इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी सत्ता में रहने वाली है 2024 के लिए? मोदी सरकार की वापसी होगी या कुछ चेंज होने वाला है? वो तो क्या पता, जब ही पता लगेगा मैडम। मोदी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए। अच्छा चलिए ये तो तब की बात है, तो अभी की बताइए। अभी तो मोदी सरकार है, 9 साल कैसे बीते? और वो तो आप सबको पता है कैसे बीते हैं। अच्छे तो बीते नहीं, बुरे ही बीते। क्यों अच्छे दिन नहीं आए? हमारे लिए तो कुछ ही अच्छे दिन नहीं है। दादा बोलेंगे, दादा के पास चलते हैं भैया। दादा कह रहे दादा बोलेंगे। रुकिए दादा दादा बोल वो को आए। बोल वो कौन है दादा? अरे बोल तो पा रहे हैं, ये बताइए क्या बोले दोबारा बताओ। सबको लिए वजन ढोरे तो वजन ही ढोएगा ये, और कुछ आएगा काम में? वजन का ही काम में आएगा। तो सबसे सस्ता खाना कौन सा है जिनका पेट भरे? खाना बताओ एक बार, तो सबसे सस्ता खाना कौन सा है? खाने के लिए आप बोल रहे हैं कि सबसे सस्ता खाना कौन सा? आज ये भी ढूंढना मुश्किल है। हाँ ये बताइए हमको। 30 रुपए में बीड़ी का खर्चा चलता है, चाय का है 100 रुपये पैसे उठते हैं। तो सबसे सस्ता खाना कौन सा है उसको बता के जाओ हमको। अरे भैया आप बताइए क्या नाम है? उदय।
उदय जी ये बताइए, हम पूछ रहे हैं 2024 का माहौल कैसे देख रही है जनता, हमारे कुली भाई लोग क्या देख रहे हैं कि कौन जीत सकता है? तो कौन कह रहा है कि विदेश में बद रहा है? तो मीडिया वाले सारे मोदी ने खरीद रखे हैं। मीडिया क्यों लग रहा है? मोदी का ही है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के जो ये 9 साल बीते हैं वो कैसे बीते हैं, ये बताइए। सही बीत है। सही बीते, आपका साथ सबका विकास की बात। पैसों वाला का ही हो रहा है वो सिस्टम, उसका व्यवसाय लोगों का ज्यादा सिस्टम चल रहा है। क्यों, आपको क्यों लग रहा है कि वो जो अमीर लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं? मोदी जी तो गरीबों के साथ और विकास की बात कर। बताओ कहाँ हो रहा है विकास? कुलियों के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। कोई विकास नहीं लग रहा आपको? नहीं। कह रहे देखिए जीडीपी इतनी बढ़ रही है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी आगे चल रही है, विदेशों में डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा है डंका? कहाँ बज रहा है डंका? कह रहे विदेशों में बज रहा है। तो कौन कह रहा है कि विदेश में बज रहा है? तो मीडिया वाले सारे मोदी ने खरीद रखे हैं। मीडिया क्यों लग रहा है? मोदी का ही है। मीडिया मोदी जी बिल्कुल सर। अरे मीडिया वाले तो निष्पक्ष होकर काम करते हैं। कहाँ करते हैं निष्पक्ष होके? कभी कांग्रेस की खबर आई है कुछ? आई है क्या? बीजेपी बीजेपी चारों तरफ बीजेपी बीजेपी। कभी कांग्रेस की खबर आई है कुछ? आई है क्या? बीजेपी बीजेपी चारों तरफ बीजेपी बीजेपी। मोदी जी जब जीते थे तो यही कहा गया था, देखिए 70 सालों के अंदर महंगाई ज्यादा थी, देश का विकास अच्छा नहीं था, शिक्षा व्यवस्था एकदम बेकार थी। अरे जहाँ आप देख लो केजरीवाल के साथ में वो था, वो सिसोदिया, उसको भी उसमें फंसा के जाल में बंद करवा दिया। अच्छे नेता हैं उनको तो बंद करवा रहा है, केजरीवाल से उसकी वो होता है थोड़ा। तो अच्छे नेताओं को बंद करा रहे, वो तो कह रहे हैं वो तो शराब घोटाले के अंदर अभी तो जांच चल रही है, उन्होंने घोटाला किया इसलिए अंदर गए। मोदी देश चला रहा तो कुछ भी कर सकता है वो तो। कुछ भी कर सकते, क्यों आपको नहीं लगता कि गलत को गलत कहेंगे और सही को सही? तो गलत को गलत नहीं कर रहे, वो सही को गलत कर रहे हैं। अब 9 साल में गरीब आदमी का तो मरण हो गया इसमें। या मैं मोदी आया जब से कोई लॉकडाउन लग गो, कछु लग गो, कोई सुख शांति से नहीं रही है ना। सुख शांति से नहीं रहे हैं, कह रहे बताइए क्या सबसे ज्यादा शांति इसी सरकार में रही है? आतंकवादी हमले होने कितने कम हो गए, भ्रष्टाचार कम हो गया, आतंकवादी हमले कम हो गए और ये पब्लिक मर रही है एक्सीडेंटन से, ये कम है। आतंकवादी से कम ज्यादा मर रही है उल्टी। कह रहे देखिए विदेशों में डंका बज रहा है, मोदी जी जितना मजबूत प्रधानमंत्री कोई नहीं मिला देश को। जब विदेशन से हमको मतलब का, हमको तो इंडिया से मतलब है ना, इंडिया से मतलब है। अब विदेशन में तो हमको क्या पता क्या हो रहा है। आपको पता नहीं, कह रहे बताइए विदेशी जो लोग हैं वो गुणगान कर रहे हैं, कह रहे मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। अरे हम कौन से विदेशन में जा रहे हैं, हम तो टीवी में और अखबार में देख लें, जो सुन लें। कैसा लालच देते हैं? कोई पद का लालच देते हैं और पैसों का लालच थोड़ा देते हैं। पद का लालच देके बस खींच लेते हैं। तो क्या लगता है ऐसे एक बीजेपी का काम ही है सरकार को तोड़ना, दूसरी पार्टियों को एकजुट में नहीं बैठने देते। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ताकत है, उनको फिर दूसरे सारे भ्रष्ट जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। अभी एक वो गरीब आदमी था, उसके ऊपर टॉयलेट कर देते बीजेपी कार्यकर्ता ने। अभी अखबार में ये लेटेस्ट कल की घटना है वो, ये तो लोग देखेंगे ना तब उन पर भी 2024 में बीजेपी वाले कार्यकर्ता इतने बौखला गए कि आदिवासी लोगों के ऊपर टॉयलेट कर रहे। कल की मध्य प्रदेश की घटना है, बीजेपी का विधायक था, उसका कार्यकर्ता था, उसने आदिवासी युवक था, उसके ऊपर टॉयलेट किया है। ये अच्छा ऐसी कैसे देखते हैं ऐसी घटना? अत्याचार हो रहा है। सरकार ने भी तो बुलडोजर चला दिया, तो बुलडोजर उसके ऊपर चलाओ ना। अब उसने आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया है कल, उसके ऊपर अत्याचार, बुलडोजर चलाओ उसके घर के ऊपर। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जैसे एक्शन में आई है सरकार? नहीं, वैसे चुनाव नहीं होता, 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं होता तो वो एक्शन नहीं लेते। अब एक्शन तो उनको लेना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं ना, इसलिए लेंगे एक्शन। तो अब 19 के चुनाव हुआ था, उसमें ईवीएम से करवाया, जनता ने काफ़ी विरोध किया बैलेट पेपर से करवाने के लिए। बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाया? एक बार करवा के देखो, जब पता लग जाएगा बीजेपी वालों को, आपसे मोदी जी को पता लग जाएगा, मोदी जी को पता चल जाएगा। हाँ, मोदी जी को पता चल जाएगा कि जनता किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है। तो आपको लगता है कि देखो महंगाई कितनी हो गई। ईरानी स्मृति ईरानी वो पहले 450 को सिलेंडर था कांग्रेस के टाइम पे, वो सिलेंडर को लेके सड़क पर बैठ गई। अब कहाँ गई वो? अब कितने का सिलेंडर हो रहा है आप ही बताओ? तेल कितने का हो रहा है? पेट्रोल देखो, डीजल देखो, कितनी महंगाई हो रही है। और अब देखो रोजगार नहीं दे रहे। नितिन गडकरी जी का तो के लिए बेरोजगारों को कहाँ डोलना पड़ रहा है? फुटपाथ पे डोलना पड़ रहा है बेरोजगारों को। 2 करोड़ का रोजगार देने की कही थी, 14 से लेके अब तक रोजगार दिया, कितना रोजगार दिया है? प्राइवेट कर दिया। देखो रेलवे को देखो, किसी भी विभाग को देखो, BSNL देखो, कोई सा भी विभाग उठा के देख लो, सरकारी सबको टेंडर पे दे दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है उन पर सरकार चलानी नहीं आती है।
भाई पहले कांग्रेस सरकार चलाती थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने तो लीज पे कोई भी इसको गवर्नमेंट कंपनियों को लीज पे नहीं दिया। आप देखो, दिया था लीज पे। और अब देखो ये लीज, ये सारी चीज़ दे रहे, रेलवे भी लीज पे दे दिया है, और भी है BSNL कंपनी है, देखो सारी चीज़ को जैसे जैसे आते जा रहा है उसको सबको लीज पे देते जा रहे हैं। रोजगार कहाँ रहा है? प्राइवेटाइजेशन से आपको नहीं लगता, क्योंकि सरकार से आप बताओ महंगाई कितनी होगी? 15,000 प्राइवेट वाले 15,000 की नौकरी देंगे एक महीने का। हाँ, क्या कह रहे हैं? गुजरात मॉडल पे चलाना चाहता है देश को। गुजरात मॉडल तो सबसे बढ़िया बताते हैं। गुजरात में सरकार जॉब को इतना बड़े नहीं देते, प्राइवेट जॉब को ज्यादा देते हैं गुजरात में। उसी मॉडल को इंडिया में लागू करना चाह रहे हैं मोदी जी। कह रहे गुजरात मॉडल तो नंबर 1 मॉडल है, वहाँ के शहर, वहाँ की सड़कें जैसा कहीं नहीं है। तो उस प्राइवेट जॉब है ना, वहाँ पे व्यवसायी लोग ज्यादा हैं, सरकारी जॉब खत्म कर रहे हैं। सड़कें अच्छी है, सड़कें अच्छी नहीं है गुजरात के अंदर। कोई सी सड़कें बताओ, कौन सी अहमदाबाद राजधानी के अंदर कौन सी सड़कें अच्छी है मेरे को बताओ आप। आपको आप गए हैं? हाँ मैं देखे आया हूँ। आप कैसा लगा था गुजरात में? मेरे को तो अच्छा नहीं लगा गुजरात। क्यों? मोदी जी का गुजरात है वो। मोदी जी का था, मोदी तो इंडिया ही है। हाँ तो उसी मॉडल, गुजरात मॉडल पे तो इंडिया को चलाना चाह रहे हैं वो। चाहते नहीं है कि गुजरात मॉडल आए अगर भारत में। प्राइवेट सेक्टर तो बकवास है। प्राइवेटाइजेशन ग्रुप डी का जॉब अभी आया था, पेपर में आया था, वो बंदी कर दिया जॉब ही, वैकेंसी खत्म कर दिया। हाईकोर्ट का फैसला है, तो कहाँ से पढ़ने वाले लड़के कहाँ जाएंगे बताओ? वो तो इस नौकरियों को खत्म कर देगा और प्राइवेट जॉब में घुसा देगा लड़कों को। और तेज विकास होगा इससे प्राइवेट होने। नहीं होगा विकास, वो कहने से क्या होता है। तो आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है अगर 2024 में देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन होगा तो किस पार्टी में ताकत देख रहे हैं आप? क्योंकि कह रहे थे कि विपक्षी उतना मजबूत है नहीं, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब देखो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो पहले तो हुआ करती कांग्रेस सबसे बड़ी, मेन स्टार्टिंग से अंग्रेज़ों के जब से देश आज़ाद हुआ है उसके टाइम से कांग्रेस पार्टी मजबूत में रही है। अब वैसे तो जो अब बीजेपी आ गया है, और बीजेपी आया तो ईवीएम के उसमें आया है। लेकिन और राज्यों में भी तो सरकार है ना, ईवीएम से ही तो वोट होते हैं। अगर हमारे राजस्थान में करवा के देखो, वहाँ उनकी चलती नहीं है। चलती नहीं है। हाँ, ईवीएम से चलती नहीं है। उनको करते हैं लोकसभा चुनाव में करते हैं ईवीएम वाले में, और उनको प्रधानमंत्री वो लोग बनना है। उनको तो केंद्र में सरकार बैठानी है ना, तो केंद्र में सरकार बैठाएंगे तो लोकसभा चुनाव ही तो हो रहा है, तो उसको ईवीएम से वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको फोकस ज़्यादा लेते हैं। राज्य वाले पे वो इतना फोकस नहीं लेते हैं, राज्य वाले पे फोकस ही नहीं लेते हैं, मगर कहीं कहीं लेते हैं जहाँ पर उनका बहुमत होता है वहाँ पर। जैसे अब उत्तर प्रदेश में लिया था उन्होंने। उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा राज्य है, स्टेट सबसे बड़ा स्टेट है वो। हाँ, और बिहार से ही कहते हैं कि सत्ता का रास्ता होके जाता है। सत्ता का परिवर्तन होता है तो 2 स्टेटों से होता है, यूपी और उससे होता है बिहार से, तो वहीं ज़्यादा फोकस रखते हैं वो। अब हमारे राजस्थान में बताओ, विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस आई थी हमारी, कांग्रेस की भी सीट थी, बीजेपी की सीट थी, और उसमें मायावती भी की सीट थी। हाँ, पूछना चाहूंगी, अभी आपने यूपी और बिहार की बात की है, तो बिहार से ही सत्ता परिवर्तन की बातें हो रही हैं। आपने देखा होगा विपक्षी दल जो है सब है वहाँ पर एकजुट हुए, सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी थे, वो अपना अलग रास्ता उन्होंने अपना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर देखते हैं किस तरीके से सियासी घटनाक्रम में परिवर्तन आता है। तो कहते हैं देखिए विपक्षी जो है वो एक नहीं हो पाएंगे। जैसे जीतन राम मांझी के जो बेटे थे उन्होंने अलग हो गए वो, तो क्या लगता है कि विपक्षी ऐसे एक अलग अलग हो के क्या एक हो पाएंगे? अब एक तो क्या है, एक होने देते हैं क्या? ये कब एक होने की वो आती है, संभावना बनती है एक होने की, कि पूरे विपक्षी संगठन है जो एक हो रहे हैं तो उनको हम तोड़ने की वो मुहिम चलाते हैं। हाँ, कहीं से ले जाते हैं किसी की पार्टी के नेता को, बहुत दिग्गज नेता है तो उसको कहीं से उठा के चलो उसको लोभ दे के उस पर पार्टी छुड़वा देते हैं। तो क्या संगठन कहाँ रहने देते हैं? ये कहते हैं नहीं, अब देखिए कहते हैं कि करने का ज़्यादा इनमें शौक है बीजेपी वालों में, तोड़ फोड़ करने का ज़्यादा शौक है। कहीं भी देख लो सरकार गिराने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। अब देखो राजस्थान में कोरोना की टाइम पे कितनी ताकत लगाई थी इन्होंने सरकार गिराने की, मगर गहलोत जी इतने मजबूत बैठे हैं वहाँ। हाँ, वो राजनीति में तो एक जादूगर के। अब ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? अभी मैंने अभी देखा था, एक न्यूज़ पे आया था, तो हाई कोर्ट से फैसला आया था कि केंद्र में जो भी वैकेंसी निकलेगी वो सब रद्द की जाएगी, क्योंकि हमारी नौकरी देने के लिए क्षमता नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। अभी फैसला दिया था हाई कोर्ट ने। चेंज होना चाहिए मैम, चेंज होना चाहिए। क्यों खफा है मोदी जी से? मोदी जी से खपा है मैम कि क्या रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है। एजुकेशन पढ़ के यहाँ पे बजट हो रहे हैं ना, हम यहाँ पे देखो ना, कितना पढ़े लिखे? एजुकेशन ग्रेजुएशन कर रखी है। ग्रेजुएशन किया हुआ है? हाँ। कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल से। ITI भी किया हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रिशियन से ITI भी किया हुआ है।
वैकेंसी नहीं है यहाँ पे, फादर की जगह काम कर रहे हैं हम इधर भी, क्या करें, बेरोजगारी वजह क्या करें, पकौड़े उतारे यहाँ पे आके। वैकेंसी बताओ कौन सी, मेरे को बताओ कौन सी वैकेंसी है यूपीएससी के अलावा, कौन सी वैकेंसी स्टेट गवर्नमेंट क्या नाम सेंट्रल गवर्नमेंट की, मेरे को बताओ कौन सी है। एसएससी से कोई सी वैकेंसी आपने देखा कोई सी है? आप लग रहा है चेंज कुछ आएगा? मेरे को तो लग नहीं रहा चेंज आएगा। क्यों लग क्यों नहीं रहा है? चाहते भी और नहीं भी लग रहा है। चाहने से हो रहा क्या है, चाहने से हो रहा क्या, चाहने से हमारे होने से कुछ नहीं होगा। तो मोदी जी के 9 साल बेमिसाल नहीं पाए हैं आप? कुछ नहीं सुख मिला हमको महसूस के आने से, कोई फायदा कौन सा सुख आपको विपक्षियों में मिलेगा, कौन सा 70 सालों में मिला, ये बताइए। नहीं। 70 साल के हम थोड़ी है मैम, जो हमको पता है 70 साल का सुख मिला है। तो देखिए भैया, यहाँ पे अपने अपने कुली भाइयों के बीच में जाना कि आखिर में 2024 का माहौल ही किस तरीके से देख रहे हैं, 2024 में क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल।